ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा। है तेरी रोशनी में जो दम, तो अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो कामना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मेटे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सब के गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। सुप्रभात। टुडेज थॉट, आज का सुविचार। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो हर दिन खुद को बीते हुए दिन से बेहतर बनाइए। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, देन मेक योरसेल्फ बेटर एवरी डे फ्रॉम द प्रीवियस डे। अगर आप चाहो तो सब कुछ संभव है। खुद को समझें और पहचानें। पता लगाएं कि आप आखिर करना क्या चाहते हैं। ज़िंदगी को खुलकर जी लें, अपनी खासियत को कायम रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, सभी कार्य सरल हो जाएंगे। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आज का शब्द है जज। इसकी स्पेलिंग है JUDGE। इसकी प्रोनाउंसिएशन में डी साइलेंट रहता है, अर्थात अल्फ़ाबेट या अक्षर डी का उच्चारण नहीं किया जाता है। जज का हिंदी अर्थ है न्याय, निर्णय या न्यायाधीश। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। नेवर जज पीपल बाय देयर अपीयरेंस। लोगों का निर्णय कभी उनकी शक्ल देखकर ना करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं आज की हमारी पहेली। प्यास लगे तो पी लेना, ध्यान दीजिए, भूख लगे तो खा लेना, ठंड लगे तो जला लेना,
बोलो बच्चों, क्या? सोचो सोचो, ऐसी कौन सी चीज़ है? बिल्कुल सही, नारियल। नारियल को हम खा भी सकते हैं, इसका पानी पी सकते हैं और इसके छिलकों को जलाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सुप्रभात, मैं मनीषा गर्ग मेरठ से एक बार फिर आज के इतिहास के साथ। औरंगजेब ने शिवाजी से संधि के नाम पर आगरा बुला उन्हें कैद कर लिया। 19 सितंबर सन 1666 में आज ही के दिन शिवाजी आगरा में फलों की टोकरी में छिपकर औरंगजेब की कैद से फरार हुए थे। 19 सितंबर सन 1757 को कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला 1 रुपये का सिक्का टकसाल में बना था। कंपनी द्वारा बनाए गए पहले सिक्के को बंगाल के मुगल प्रांत में चलाया गया। दरअसल बंगाल के नवाब के साथ एक संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1757 में ये टकसाल बनाई थी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, मैं मनीषा जैन आज के विशेष के साथ। आज का विशेष व्यक्तित्व है सुनीता विलियम्स। आज ही के दिन 19 सितंबर सन 1965 को जन्मी सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। ये भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं। इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। उनके पिता दीपक पांड्या अमेरिका में एक डॉक्टर हैं। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी। आज का पहला प्रश्न है, सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश है? सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश अमेरिका है। प्रश्न संख्या 2, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले ने किया था। प्रश्न संख्या 3, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। प्रश्न संख्या 4, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में स्थित है। धन्यवाद। नमस्कार, दैनिक प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, सोचो, अगर पेड़ चलते तो हमें कैसा लगता? हमें क्या क्या विचार आते कि पेड़ चलते तो क्या करते? अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते। बांध तने में उनके रस्सी, चाहे जहाँ कहीं ले जाते। जहाँ कहीं भी धूप सताती, उनके नीचे हम छिप जाते। भूख सताती अगर अचानक, तोड़ मधुर फल उनके खाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उनके ऊपर चढ़ जाते। कितने मज़े हमारे होते। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज की कहानी का शीर्षक है जल्दी बुलाकर लाओ। बादशाह अकबर एक सुबह उठते ही अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए बोले, अरे कोई है? तुरंत एक सेवक हाजिर हुआ। उसे देखते ही बादशाह बोले, जाओ जल्दी बुला के लाओ, फौरन हाजिर करो। सेवक की समझ में कुछ नहीं आया कि किसे बुला के लाएं, किसे हाजिर करें। अब बादशाह से पलटकर सवाल करने की तो उनकी हिम्मत ही नहीं थी। उस सेवक ने ये बात दूसरे सेवक को बताई, दूसरे ने तीसरे को और तीसरे ने चौथे को। इस तरह सभी सेवक इस बात को जान गए और सभी उलझन में पड़ गए कि किसे बुलाकर लाएं, किसे हाजिर करें। बीरबल सुबह घूमने निकले थे। उन्होंने बादशाह के निजी सेवकों को जब भागदौड़ करते देखा तो समझ गए कि जरूर बादशाह ने कोई अनोखा काम बता दिया है जो इनकी समझ से बाहर है। उन्होंने एक सेवक को बुलाकर पूछा, क्या बात है, ये भागदौड़ किस लिए हो रही है? सेवक ने बीरबल को सारी बात बताई। महाराज, हमारी रक्षा करें, हम समझ नहीं पा रहे कि किसे बुलाना है। अगर जल्दी बुलाकर नहीं ले गए तो हम पर आफत आ जाएगी। बीरबल ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि हुक्म देते समय बादशाह क्या कर रहे थे? बादशाह के निजी सेवक ने बताया कि जिस समय उसे हुक्म मिला था उस समय बादशाह बिस्तर पर बैठकर अपनी दाढ़ी खुजला रहे थे। बीरबल तुरंत सारी बात समझ गए और उनके होठों पर मुस्कान उभर आई। फिर उन्होंने उस सेवक से कहा, तुम हजाम को ले आओ। सेवक हजाम को बुला लाया और उसे बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। बादशाह सोचने लगे, मैंने इसे ये तो बताया ही नहीं था कि किसे बुला कर लाओ।
फिर ये हजाम को लेके कैसे हाजिर हो गया? बादशाह ने सेवक से पूछा, सच बताओ, हजाम को तुम अपने मन से लाए हो या किसी ने उसे ले आने का सुझाव दिया था? सेवक घबरा गया, लेकिन बताए बिना भी तो छुटकारा नहीं था। बोला, बीरबल ने सुझाव दिया था जहाँपना। बादशाह बीरबल की बुद्धि पे खुश हो गया। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से सभी की मुश्किल आसान कर दी। धन्यवाद। नमस्कार। जागरूकता। आज इस विषय के अंतर्गत हम बात करेंगे कोविड महामारी में शिक्षा। आज कोविड महामारी के कारण हमारे बच्चे हमारे स्कूलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन तक शिक्षा पहुंचाना नामुमकिन तो नहीं, मुश्किल ज़रूर हो गया है। आइए हम सब मिलकर प्रयास करें कि हमारे बच्चों तक शिक्षा पहुंच सके। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस तरफ कदम बढ़ाए हैं। इसका पहला साधन है रेडियो। रेडियो के द्वारा भी पहले मीना की दुनिया और आओ अंग्रेजी सीखे जैसे कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं। इसके अलावा मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला कार्यक्रम के अंतर्गत DD-UP पर प्रतिदिन और आकाशवाणी के चैनल MW 747 किलोवाट हर्ट्ज पर कार्यक्रम आते रहे हैं। आज हम शिक्षकों ने भी व्हाट्सएप ग्रुप पर ऑनलाइन क्लासेस चलाने का भरपूर प्रयास किया है। व्हाट्सएप के द्वारा समूह बनाकर प्रार्थना सभा से लेकर पाठ्यक्रम तक बच्चों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। विभिन्न ऐप जैसे रीडिंग अलोंग, दीक्षा, मिशन अभ्युदय के संज्ञान ऐप आदि की मदद से भी बच्चों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। कुछ उत्साही शिक्षक तो वर्कशीट बनाकर बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम शिक्षक जितना प्रयास कर रहे हैं, यदि अभिभावक का भी उतना ही सहयोग और समर्थन मिले तो हम इस कार्य को और आगे तक ले जा सकते हैं। आखिर ये बच्चे हमारा ही तो भविष्य हैं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज की गतिविधि में मैं संजीव शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और प्रेरणा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आज हम बात करेंगे कक्षा 5 के लिए निर्धारित किए गए प्रेरणा लक्ष्यों को भाषा विषय में। आइए देखते हैं हम आज की गतिविधि। बच्चों, आज हम जो करने जा रहे हैं उसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सभी ध्यान से सुने। यहाँ कुछ काम लिखे हैं। ये काम आपने कभी न कभी ज़रूर किए होंगे और जब आपने ये पहली बार किए होंगे तो आपको कुछ अजीब सा लगा होगा, कुछ अच्छा सा लगा होगा, कुछ खराब सा भी लगा होगा। तो जैसा भी लगा हो वो अनुभव आपको यहाँ लिखने हैं। काम कौन कौन से हैं? जब आपने पहली बार साइकिल चलाई तो कैसा लगा। दूसरा काम, जब पहली बार मम्मी के साथ रसोई के काम में हाथ बटाया। तीसरा, जब पहली बार पिताजी के साथ आपने खेत में काम कराया। और चौथा है, जब पहली बार मेला देखने गए। इनमें से कोई सा एक काम जो आपने किया हो उसको लेकर अपने अनुभव अपनी कॉपी पर लिखें। जब आप लिख रहे हों तो ये ध्यान रखें कि आपके साथ ऐसा कब हुआ, कैसे दिन थे, कौन सी जगह थी, उस काम को करने में आपके साथ और कौन कौन थे, और जब आप ये काम कर रहे थे तो उस वक्त आपको कैसा लगा, आपके मन में क्या विचार आए, आपके मन को कैसा महसूस हुआ, ये जरूर लिखें। कम से कम एक पेज में जरूर लिखें और उसके बाद अपने विचारों को हम सभी के साथ साझा कीजिए। शिक्षक सभी इस दौरान देखते रहें बच्चे क्या कर रहे हैं और इस तरह के अनुभवों से दो चार होते रहें। यदि आप बच्चों के अनुभवों से जुड़ी हुई चीज़ों को रोचकता के साथ प्रस्तुत करेंगे तो उनको यह कार्य करने में अच्छा भी लगेगा और उनको मज़ा आएगा। और निश्चित रूप से जो हमारा आज का लक्ष्य है कि बड़े अनुच्छेद को बच्चे आसानी से उससे जुड़े प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं, 3/4 प्रश्नों का। तो करते रहिए इस तरह की गतिविधियां और निश्चित रूप से हम सभी हासिल करेंगे प्रेरणा लक्ष्यों को।